नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे रेशो एंड प्रॉपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि क्लब का प्रत्येक सदस्य यानी क्लब का ईच मेंबर क्लब के सदस्यों की संख्या के बराबर रुपये तथा पैसे योगदान करता है, कंट्रीब्यूट करता है। यदि कुल योगदान टोटल कंट्रीब्यूशन रुपीस 36 है, ध्यान क्लब के सदस्यों की संख्या कितनी? फाइंड नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ क्लब। देखो यहाँ पर हियर पहले तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि देखो ये क्लब है, तो क्लब के सदस्यों की संख्या यानी कि मेंबर्स ऑफ क्लब एक्स है, एक्स सदस्यों की संख्या हमने एक्स मान लिया, एक्स एज्यूम कर लिया। अब आगे क्या बोला? अब ये साफ साफ बोला है कि देखो प्रत्येक सदस्य ईच मेंबर क्लब के सदस्यों की संख्या के बराबर रुपये तथा पैसे योगदान करता है, कंट्रीब्यूट करता है। मतलब एक सदस्य देखो ये एक्स रुपीस प्लस एक्स बट्टा 100 रुपीस कंट्रीब्यूट करता है, योगदान देता है। फिर से देखो प्रत्येक सदस्य यानी ईच मेंबर इतना योगदान करता है, कितना? एक्स रुपया प्लस एक्स पैसा आएगा। देखो यहाँ पर एक्स पैसा आएगा, पर पैसा को हमने यहाँ पर रुपया में कन्वर्ट कर दिया। मतलब रुपये को देखो पैसे को रुपये में कन्वर्ट करना हो। देखो यहाँ पर एक्चुअली पैसा था, एक्स पैसा था, पर ये पैसे को हमने रुपये में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब देखो यदि पैसे को रुपये में कन्वर्ट करना हो, पैसे को रुपये में कन्वर्ट कर उसके देखो 100 से भाग देना होता है, 100 से डिवाइड करना होता है, 100 से भाग देना होता है, 100 से डिवाइड करना होता है। तो इतना पैसा मतलब एक सदस्य ने इतना पैसा योगदान किया, वन मेंबर ने इतना पैसा, इतना मनी योगदान किया है, कंट्रीब्यूट किया है। मतलब ये लेना किस था? देखो ये लेना, देखो ऐसे लेना था, ऐसे लेना। देखो यहाँ पर साफ साफ बोला है कि प्रत्येक सदस्य क्लब के सदस्यों की संख्या के बराबर, सदस्यों की संख्या के बराबर, सदस्य की हमने एक्स मानी थी, सदस्यों की संख्या हमने एक्स मानी है, सदस्यों की संख्या हमने एक्स मानी है, सदस्यों की संख्या एक्स मानी। मतलब रुपया भी कितना लेना है? एक्स ही लेना है, रुपया भी एक्स ही लेना है और पैसा भी एक्स ही लेना है, रुपया भी एक्स लेना है और पैसा भी एक्स लेना है। तो ये पैसे को हमने रुपया में कन्वर्ट कर दिया है, इधर वाले को हमने देखो रुपया में कन्वर्ट किया। मतलब यहाँ पर एक्चुअल में एक्स रुपया प्लस एक्स पैसा, एक्स रुपीस प्लस एक्स पैसे देते हैं। कोई एक्स पैसे को हमने रुपया में कन्वर्ट किया, मतलब एक्स पैसे एक्स बटा 100 रुपीस होता है, एक्स बटा 100 रुपीस होता है। तो ये जो मिला ये हमें एक सदस्य का योगदान मिला। अब यहाँ पर कुल योगदान कितना होगा? तो कुल योगदान एक्स गुना इतना होगा, एक्स गुना इतना होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर सदस्यों की संख्या एक्स है, टोटल मेंबर्स की संख्या देखो टोटल मेंबर कितना है? एक्स है, टोटल मेंबर एक्स, इसलिए एक्स से हमने ऑल्सो मल्टीप्लाई कर दिए, कुल योगदान मिल गया, टोटल कंट्रीब्यूशन मिल गया, टोटल कंट्रीब्यूशन मिल गया। जो हमें एक्चुअल में देखो 36 दिया है, 36 दिया है, इतना रुपया दिया है, ये इतना रुपीस दिया है। बस इसको सॉल्व करना है, एक्स निकल जाएगा, नंबर ऑफ मेंबर्स निकल जाएगा। यहाँ पर हियर
पहले देखो ये x गुणा का x गुणा आप इसलिए रखो। आगे यहाँ पर देखो हमें ये जोड़ना है, और ये जुड़ेगा कब? तो जब यहाँ पर बट्टा समान होगा तब। मतलब इधर नीचे में 100 से गुणा करना पड़ेगा, देन ऊपर भी 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 100x प्लस x नहीं 101x मिलेगा, 101x मिलेगा, बट्टे में ये 100 आएगा। तो यहाँ से हमें ऐसा मिलेगा, और इक्वल टू ये 36 है, 36 ये, तो ऐसा हमारे पास है। अब यहाँ पर ये x गुणा x स्क्वायर होगा, x का वर्ग होगा। आगे 36 में 101 से देखो 36 बार में बार लगता है, 36 बार डिवाइड होता है। तो इधर नीचा में 100 है, तो ये 100 उधर जाएगा, तो x का वर्ग बराबर हमें मिला 3600 मिला। हमें निकालना है x, मतलब इधर वर्गमूल लगेगा 3600। तो हमें वर्गमूल निकालना है, कितना मिलेगा? देखो 36 का वर्गमूल 6 होता है, और ये जो पीछे में 2 शून्य, इसका वर्गमूल 1 शून्य होगा, आधा कर देना होता है। मतलब 3600 का वर्गमूल 60 होता है, यानी x बराबर 60 मिला, यानी कि ये सदस्य संख्या 60 है। नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ क्लब कितना है? 60 है, 60। यानी विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। अब इस क्वेश्चन को आप बाय ऑप्शन भी सॉल्व कर दे, विकल्प पर से भी आप हल कर सकते। तो पहले हम इसको ही उठा लेते हैं। देखो ये पहला ऑप्शन हमने उठा लिया, मतलब ये क्या है? सदस्य संख्या। तो हमने मान लिया कि सदस्यों की संख्या 60 है, सदस्य संख्या 60 है, नंबर ऑफ मेंबर 60 है, नंबर ऑफ मेंबर्स ऐसा हमने आज्यूम कर लिया, मतलब ये विकल्प ए हमने लिया, 60 ले लिया। अब आगे बोला है कि देखो प्रत्येक सदस्यों की संख्या के बराबर, देखो सदस्य की संख्या के बराबर रुपये तथा पैसे योगदान करता है। मतलब कितना करेगा? तो एक मेंबर यानी कि एक सदस्य, देखो ये 60 रुपया प्लस देखो ये 60 पैसा इतना योगदान करेंगे। देखो ईच मेंबर, प्रत्येक सदस्य देखो इतना रुपया योगदान करेगा। 60 रुपया प्लस 60 पैसा, मतलब जितना मेंबर लिया उतना ही रुपीस में लगाना है, उतना ही पैसे में लगाना है। 60 रुपया प्लस 60 पैसा, यानी कि एक मेंबर इतना योगदान करता है। अब यहाँ पर हमें निकालना है टोटल योगदान, टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन। तो सीधा सा बात है, ये 60 से भी मल्टीप्लाई कर दो, ये 60 से मल्टीप्लाई कर दो। चलिए मल्टीप्लाई, मतलब देखो एक का योगदान इतना है, तो 60 का कितना, 60 से मल्टीप्लाई नहीं करें, ये हमें टोटल योगदान मिल गया, जो 37 आना चाहिए। जो 37 ये आ गया तो हमारे पहला आंसर सही हो गया। अब इसको हल कर देखो यार, ये 6 36 हो गया, ये 2 शून्य पीछे में लगा, यानी इतना रुपया मिलेगा। प्लस इधर देखो ये 60 गुणा 3600 पैसा हो गया, 3600 पैसा हो गया, लेकिन हमें इधर लिखना है रुपया में, तो हमने 100 से भाग दिया, 2 शून्य कट गया, मतलब यहाँ पर हमें 37 मिले, 36 रुपीस मिले। 3700 पैसा 36 रुपया होता है ये, तो जोड़ कितना मिला? ये 36 रुपया ये मिल गया। टोटल पैसा 36 रुपया में, टोटल मन देखो 36 रुपया मिल गया, यानी कि हमने पहला विकल्प किया वो सही, यानी कि यही हमारा आंसर है।
देखिए अगला देखिए, लाल और हरे रंग की यानी रेड एंड ग्रीन कलर की एक रंगीन तस्वीर में यानी इन कलर्ड पिक्चर लाल और हरे रंग का यानी रेड एंड ग्रीन कलर का उपयोग यानी यूज रिस्पेक्टिवली 2:3 के अनुपात में किया जाता है। यदि ऊपरी आधे में यानी कि एबो हाफ में हरा रेशो लाल 5:4 है, तो निचले आधे में यानी बिलो हाफ में लाल रेशो हरा अनुपात कितना वो हमें आउट करना है। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास एक कलर्ड तस्वीर है, रंगीन तस्वीर है, कलर्ड पिक्चर। देखो ये हमने तस्वीर लिया, चित्र लिया, ये हमने तस्वीर लिया, चित्र लिया, तस्वीर लिया, चित्र लिया। अब इसका 2 इक्वल टुकड़ा करना है, 2 बराबर हिस्सा करना है। तो ये हमारा एक हिस्सा हो गया, दूसरा हिस्सा, दोनों सेम हिस्सा। ऐसा यहाँ पर दिया, ऐसा यहाँ पर बोला है, ऐसा यहाँ पर कहे। अब आगे दूसरा साफ साफ बोला है कि ये पूरे तस्वीर में, पूरे चित्र में देखो लाल और हरे रंग का उपयोग यानी कि रेड एंड ग्रीन, रेड एंड ग्रीन, रेड रेशो ग्रीन कितना यूज हुआ है, कितना लगा है, तो ये लगा है, दिया यहाँ पर 2:3 लगा है, 2:3 लगा है, 2:3 में यूज हुआ है। मतलब देखो पिछले ये पूरे चित्र में लाल कितना यूज हुआ है, रेड 2 यूज हुआ है, जबकि व्हाइट पूरे चित्र में ग्रीन यानी कि देखो हरा 3 यूज हुआ है, 3 यूज हुआ, ऐसा यहाँ पर गिवन। अब आगे बोला है, देखो आगे बोला ऊपरी आधे में, मतलब ये ऊपर वाला एक भाग में रेड ग्रीन लाल हरा, देखो लाल हरा कितना यूज हुआ है, तो इसमें ये एबो हाफ पार्ट में दिया है कि देखो यहाँ पर क्या, देखो यहाँ पर उल्टा दिया, ध्यान रखना, यहाँ पर उल्टा दिया, यहाँ पर पहले हरा बोला है और बाद में लाल बोला है, पहले ग्रीन बोला है और बाद में रेड बोला है। मतलब लाल कितना लेना है, लाल यहाँ पर 4 लेना है रेशियो, ग्रीन कितना लेना, ग्रीन यहाँ पर लेना है 5। मतलब ये जो ऊपर वाला आधा पार्ट है इसमें रेड 4 यूनिट यूज हुआ है और ग्रीन 5 यूनिट यूज हुआ है, ऐसा दिया है। तो हमें ये निचले हिस्से में कितना यूज हुआ है वो दिखता है। ये निचले इसमें बिलो हाफ पार्ट में रेड कितना यूनिट यूज हुआ है और ग्रीन कितना यूनिट यूज हुआ है वो निकालना है। कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पर पहले देखो यहाँ पर एबो पार्ट इसमें टोटल कितना है वो देखो, इसमें टोटल 4, 5, 9 है और इसमें भी टोटल देखो, ये जो पूरे में दिया है बेटा उसमें टोटल देखो एबो का टोटल देखो और ये पूरे का दिया उसका टोटल देखो, कुल देखो। तो यहाँ पर 2, 3, 5 देखो, टोटल 2, 3 कितना है 5 है, इधर कितना है 4, 5, 9 है, मतलब सेम नहीं टोटल। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व में ऐसा तरीका होता है। योग देखा तो इधर 5 है जबकि इधर 9 है, सेम नहीं है योग, यहाँ पर पहले योग सेम करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर ऑल्टरनेट मल्टीप्लाई करो आप, ये 2, 3, 5 है, 5 का गुणा इधर आप करो, ये 5, 4, 9 का गुणा आप इधर कर दो। अब ऑल्सो क्या करना है, यहाँ पर एक्स्ट्रा काम भी करना है, यहाँ पर एक्स्ट्रा काम भी करना है। मतलब यहाँ पर ऑल्सो 2 का गुणा भी इधर करना है। यदि यहाँ पर 2 का गुणा ऑल्सो करना है, उपरांत करना है, 2 का गुणा एक्स्ट्रा करना है। क्यों, देखो यहाँ पर ये 2 पार्ट है, इसलिए 2 सेम पार्ट है, इसलिए ये 2 इक्वल पार्ट है, इसलिए 2 का गुणा ऑल्सो करना होता है। तो ये आपको स्पेशल याद करके रखना है। अब बस हल करो, आंसर निकल जाएगा, आंसर आउट हो जाएगा। तो फिर देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो 5 के 20 मिला रेशियो
5 पंचे 25 मिला, 4 पंचे 20, यहाँ पर 5 पंचे मिला। रेड कितना यूनिट लगा है ऊपर में 20 यूनिट लगा है, और ग्रीन कितना लगा, ग्रीन 25 यूनिट लगा है, 25 इकाई लगा है, 25 इकाई लगा है। मतलब देखो ये देखो लास्ट में ये आपको अच्छे समझ में आएगा, लास्ट में देखो और अच्छे समझ में आएगा। तो पहले हमें ऐसा मिला, अब हमें इस निकले वाले हिस्से में रेड और ग्रीन निकालना है। रेड और ग्रीन का हमें यूनिट निकालना है, कैसे निकलेगा? तो पहले देखो ये हमने जो मल्टीप्लाई किया वो हल करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36, यहाँ पर मिला 36 रेशो, 9 दूनी 18, 18 किया 54, इधर 54 मिला। मतलब इसका क्या, देखो मतलब इसका मतलब क्या है, देखो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है? तो देखो इसका मीनिंग ये है कि ये पूरे चित्र में रेड 36 यूनिट यूज हुआ है, जबकि ग्रीन 54 यूनिट यूज हुआ। ये फिर से ये पूरे तस्वीर में रेड 36 यूनिट यूज हुआ, जबकि ग्रीन 54 यूनिट यूज हुआ। ये तो पहले में इतना यूज, देखो पहले में कितना यूज, देखो पहले में 20-25 यूज हुआ है। देखो ये पहले ऊपर वाले पार्ट में रेड 20 यूज हुआ है और ग्रीन 25 यूज हुआ है। तो इसका निकालना है, निकल जाएगा। देखो सीधा सीधा देखो, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको माइनस करो, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। मैं 36 में से 20 माइनस करना है, कितना मिला, 36 में 20 गया तो हमें मिलेगा, देखो 10 देखो ये 16 मिला, 16 मिला। ग्रीन कितना मिलेगा, 25 में से देखो ग्रीन में से ग्रीन घटेगा, रेड में से रेड ही घटेगा, रेड में से रेड माइनस होगा, ग्रीन में से ग्रीन माइनस होगा, तो ग्रीन निकला है। तो देखो ये 54 में से मतलब देखो ये उल्टा लिख दिया तो गलत है, ठीक है। तो 54 में से 25 को माइनस कर कितना मिलेगा, देखो हमें मिलेगा, देखो ये 25 और 29 मिले 29 मिलेगा, 29 मिलेगा। मीन्स ये जो निचला वाला इक्वल पार्ट है, आधा पार्ट है, इसमें रेड कितना यूज हुआ है, रेड यूज हुआ है 16, और ग्रीन कितना यूज, देखो ग्रीन 29 यूज हुआ है, 29 यूनिट यूज हुआ है। तो यहाँ पर इसको हम अब फिर से एक बार समझते हैं। देखो एक्चुअल में यहाँ पर हुआ क्या है, देखो यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या, देखो एक्चुअल में यहाँ पर हुआ ये है कि ये पूरे में रेड 36 लगा है और ग्रीन 54 लगा है। मतलब ऊपर वाले आधे में रेड 20 लगा है, ग्रीन कितना लगा है 25, और निचले हिस्से में आधे हिस्से में रेड 16 लगा है और ग्रीन कितना लगा है 29 लगा है। तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकलेगा, कंक्लूजन क्या निकलेगा, तो यहाँ पर कंक्लूजन निष्कर्ष ये निकलेगा, देखो यहाँ पर ये योग और ये योग समान निकले, ये एडिशन और ये एडिशन इक्वल निकले। तो देखो यहाँ पर ये दोनों पार्ट इक्वल है, इसलिए ये दोनों भाग समान है, इसलिए चेक करो 20-25 कितना होता है, 45 होता है। इधर करके देखो ये भी कितना होगा, ये भी 30-45 होगा, ये 45 मिलेगा, इसमें भी 45 टोटल, इसमें भी 45 टोटल निकलेगा। अब जब ये आप 45 दोनों को जोड़ोगे तो हमें मिला 90 मिला, तो ये इसके बराबर ही होगा, ये पूरे के बराबर ही होगा। ये भी एडिशन 90 चेक करो, देखो 90 इक्वल 90 में देखो यहाँ पर देखो कितना, देखो यहाँ पर 3-5 यानी 30, 50, 80 से 10 यानी कि 90 ही है, 90 इक्वल 90 हो गया। तो इस तरह से इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। मतलब किया कैसे, तो पहले हमने योग समान किया और इसमें एक्स्ट्रा दो का गुणा किया, बाद में तो क्या किया वो आपको याद है। तो ऐसा यहाँ पर कार्य करना है। इन शॉर्ट हमारा आंसर 16-29 है। देखो 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 16-29 है, 16 से 29 है, 16 से 29 है, 16:29 ये यानी कि बिलो पार्ट में रेड 16 लगा है और ग्रीन 29 लगा, ठीक, यानी कि
विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, पृथ्वी की पूरी सतह पर यानी कि अर्थ की होल सरफेस पर भूमि और जल का अनुपात यानी लैंड एंड वाटर का रेशियो 3:5 आ गया। उत्तरी गोलार्ध में यानी कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में भूमि और पानी 7:9 में आ गया। फिर अज्ञान दक्षिणी गोलार्ध में यानी कि साउथर्न हेमिस्फीयर में भूमि और पानी का रेशियो यानी कि लैंड एंड वाटर का रेशियो ये तो टोटल रेशियो दिया है और ऊपरले आधे में दिया तो निचले आधे में निकालना ये। तो ये सेम क्वेश्चन, देखो ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, बराबर ही है। तो यहां पर हमें लेना है पृथ्वी अर्थ लेना है, पृथ्वी अर्थ लेना मतलब हमें एक गोला लेना, गोल चित्र लेना है, गोला लेना, स्फीयर लेना, गोला लेना, स्फीयर लेना, हमें गोला लेना, स्फीयर लेना। अब इसका दो टुकड़ा इक्वल करना, इसका दो टुकड़ा हमें कर, देखो ये गोला का हमने दो टुकड़ा कर दिया, स्फीयर का हमने 2 पीस कर दिया, ये सेम, देखो ये जितना है उतना ही ये। अब यहाँ पर हमें डेटा में क्या दिया, देखो यहाँ पर डेटा में हमें दिया है कि पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात इतना है। मतलब यहाँ पर हमें लैंड एंड वाटर का रेशियो दिया है। पूरी पृथ्वी पर, पूरे अर्थ पर लैंड एंड वाटर का अनुपात कितना दिया, ये दिया है 3:5, 3:5। मतलब देखो ये पूरी भूमि में, पूरा अर्थ में लैंड कितना है 3 है, देखो, और वाटर कितना है 5 है, ऐसा दिया है। अब इसमें भी देखो अल्सो रेशियो दिया है, लैंड एंड वाटर का रेशियो दिया, अनुपात दिया है। कितना दिया, देखो ऊपरी भाग में, ऊपर वाला भाग में कितना दिया है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में रेशियो कितना है भूमि और पानी का 7:9, देखो 7:9, 7:9 ये 7:9 का हमें ये सेम निचले वाले हिस्से में लैंड एंड वाटर का रेशियो निकालना है, लैंड एंड वाटर का रेशियो निकालना ये, यानी कि भूमि और पानी का रेशियो निकालना ये। कैसे निकलेगा, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में हमें निकालना ये, कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर सेम कार्य करना, ये सेम वर्क करना, मतलब फिर देखो यहाँ पर योग समान करो, 5 3 8 है, यहाँ पर 9 7 16 है, यहाँ पर 16 होता है, यहाँ पर 8 होता है, तो आप सेम करो, मतलब 16 बनाओ। देखो ये 8 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 16 बन जाएगा। इधर तो ओनली 16 है, ये 16 बराबर हो गया, पर 2 का गुणा इधर करना पड़ेगा इसमें। अब अल्सो ये 2 समान टुकड़ा है, इक्वल टुकड़ा, तो अल्सो यहाँ पर 2 का गुणा करना है, अल्सो 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड होता है, रीत होता है। बस अब गुणा कर देना, हमारा आंसर निकल जाए। देन यहाँ पर इसमें तो कुछ करना है, यहाँ पर ये करना ये, तो यहाँ पर ये 2 दूनी 4 4 या 12 मिला, आगे 2 दूनी 4 4 पंचे 20 मिला, 12:20 मिला, 12:20 मिला। मतलब जो पूरा पृथ्वी है उसमें लैंड कितना है, जमीन कितना है 12 है, सब केवल वाटर के पानी कितना 20 है, 20 ऐसा दिया। अब हम ऊपरी गोलार्ध में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में देखो लैंड कितना, जमीन 7 है और वाटर है पानी 9 है, तो निचले हिस्से मतलब बिलो पार्ट में, मतलब दक्षिणी गोलार्ध यानी साउथर्न हेमिस्फीयर में
लैंड एंड वाटर का हमें रेशियो निकालें, जमीन और पानी का रेशियो निकालना है। कैसे निकले? सीधा सा बात है, घटाओ माइनस करो, घटाओ घटाओ, लैंड में से लैंड को माइनस करो, वाटर में से वाटर को माइनस। मैंने यहाँ देखो 12 में से 7 गया, हमें मिला 5 रेशियो। 20 में से 9 गया, हमें मिला 11। यही हमारा आंसर है। मतलब ये दक्षिणी गोलार्ध में है, तो इसमें लैंड कितना है देखो 5 है, 5 है। वाटर कितना है? वाटर 11 है, 11 है। लैंड एंड वाटर का रेशियो 5:11 है, 5:11 है। मतलब ये विकल्प भी हमारा सही विकल्प है। देखो इसको हम फिर से एक बार समझ, देखो ये हमें लास्ट में ऐसा मिला, लास्ट में हमें ऐसा मिला, मतलब क्या? तो ये पूरे में देखो जमीन 12 है, तो पानी कितना है? 20 है। तो ऊपर में कितना जमीन है? 7 है, और ऊपर कितना है? पानी 9 है। तो निचले में कितना पानी मिला? निचले में पानी देखो 11 मिला, और जमीन कितना मिला? 5 मिला। मतलब सेम कहानी यहाँ पर होगा, सेम थोड़ी होगा। मतलब ये एडिशन बराबर है, ये भी आधा पार्ट है, ये भी आधा पार्ट है, ये दोनों टुकड़ा सेम है। यहाँ पर एडिशन इक्वल मिलेगा, सब बराबर ही मिलेगा। मतलब यहाँ पर 9, 7, 16 है, तो इधर भी 16 ही होगा। देखो 11, 5, 16 ही होता है। तो 16 से कितना हो गया? 32 हो गया। टोटल पूरे में कितना मिला? 32 मिला। तो इधर भी 32 होगा। देखो इक्वल ही हो जाएगा, देखो बराबर ही हो जाएगा, इक्वल ही हो जाएगा। जोड़ो, देखो 20, 30, ये 32 बराबर 32, 32 आ गया। तो ऐसा समझना है। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पर करना क्या है? इस प्रकार क्वेश्चन देखो, इस प्रकार क्वेश्चन देखो, पहले तो यहाँ पर योग समान करना है, also दो का गुणा इस इधर वाले में करना है, पूरे वाले में करना है, बाकी का काम तो आपको आता ही है। तो कुल मिला के ऐसा समझना ही। थैंक यू।